अगर तुम बिटसेट 2026 के अंदर एक बढ़िया स्कोर निकालना चाहते हो लाइक 300, 320, 330 प्लस का, तो उसमें एक सेक्शन तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि तुम्हें कंप्लीट करके ही जाना चाहिए। दैट इज लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश। क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस तुमने अच्छे तरीके से कर ली ना, तो इसके अंदर एक अच्छा स्कोर जो है निकाला जा सकता है। और इसमें अच्छे स्कोर आने का सीधा सीधा मतलब है कि बिटसेट में ओवरऑल स्कोर तुम्हारा काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगा। अब आखिर जो है ये सेक्शन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, तो सबसे पहली चीज इसका वेटेज काफी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि भाई 10-15 नंबर का पूछा जा रहा है, नहीं भाई, यहाँ पे टोटल तुम्हारे 390 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से 90 मार्क्स का वेटेज जो है सिर्फ तुम्हारा लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का रहता है। मतलब लगभग कह सकते हो 1/4 वेटेज जो है तुम्हें देखने को मिल जाता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी भाई 90 मार्क्स का ही रहता है। तो अगर उसमें इतने एफर्ट्स डाल रहे हो कि तुम 1/3 टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर कि भाई फिजिक्स भाई कम से कम अच्छे से पढ़ के जाओ, मुझे मैक्सिमम स्कोर चाहिए, तो यहाँ तो कम टाइम देते हुए तुम अच्छा स्कोर ला सकते हो, तो इस पे एफर्ट्स मानने चाहिए। दूसरी चीज, ये काफी ज्यादा स्कोरिंग रहता है, ठीक है ना। फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री के लिए अगर मैं कहूँ, तुम्हें बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, अच्छे से याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेगे, तब जाके स्कोर निकलता है। पर यार ये स्कोरिंग रहता है, कभी कभी तो कुछ स्टूडेंट्स अगर नहीं भी देख के जाए चीजें, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन देख के जो है उसे सॉल्व कर सकते। लेकिन अगेन मैं कहूंगा प्रैक्टिस से जो है चीजें परफेक्ट होती है। तुम भाई एग्जाम में बिना पढ़े जा रहे हो, 30-40 नंबर लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश में निकाल रहे हो, जबकि 90 लाने की तुम में कैपेसिटी थी, तो क्यों नहीं प्रैक्टिस करके जाओ, है ना। तीसरी चीज, कोई भी जो है प्री रिक्विजिट नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है कि पहले से चीजें पता होनी चाहिए, नहीं भाई। यहाँ पे अभी भी अगर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो तुमसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे, पर जितने वैरायटी के क्वेश्चंस करोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर है। अब स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आता है कि भैया कहाँ से प्रैक्टिस करे, कोई ऐसा प्रॉपर रिसोर्स ही नहीं समझ में आता है लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश का, तो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टीम ऑफ बिट्सियंस ने तुम्हारे लिए डिजाइन किया है लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का कोर्स। मतलब जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पीसीएम को लेकर कॉन्फिडेंट है बट लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश में उन्हें कोई आइडिया नहीं है, उनके लिए जो है ये कोर्स गेम चेंजर साबित हो सकता है। एंड कंटेंट वाइज ये दोनों कोर्स सेम है, बट यहाँ पे मोड ऑफ टीचिंग हैज बीन केप्ट डिफरेंट। ये जैसे कोर्स है, इसमें मोड ऑफ टीचिंग इज मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। मतलब जिनको हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से समझ पाते हैं, तो उनके लिए जो है ये वाला कोर्स है। सेकंड, दिस कोर्स इज फॉर द नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स, है ना, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जिनको भाई हिंदी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो कंप्लीट कोर्स हैज बीन टॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये तुम्हारा जो है प्योर इंग्लिश वाला हो जाता है। बाकी फिर से कहूंगा कंटेंट वाइज दोनों चीजें सेम है। इसके अंदर क्या क्या मिल जाता है, वीडियो लेक्चर्स बेस्ड ऑन द सिलेबस विच इज मेंशन्ड इन योर ब्रोशर, ठीक है, सबसे पहले ये मिल जाता है। दूसरा, प्रैक्टिस शीट, जो कि तुम्हें यही लेक्चर्स में जो जो चीजें कराई गई है ना उसी के बेसिस पे प्रैक्टिस शीट, तो काफी रेलिवेंट बिटसेट लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाते हैं। तीसरा, 5 जो है सेक्शनल मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं विद प्रॉपर टाइमर, तो तुम अच्छे तरीके से जो है उनको प्रैक्टिस कर पाओगे। और इन पे जो है स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड 400 रुपीज ऑफ का अवेलेबल है, लेकिन वो सिर्फ आज के लिए है। तो आज ऑफर एंड होने से पहले तुम इस डिस्काउंट कूपन कोड को यूज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें गिवन है, तो तुरंत जाके जो है कोर्स में एनरोल कर सकते हो। अब तुम में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश नहीं, पीसीएम में भी प्रॉब्लम हो रही होगी, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जो है बिटसेट में चीजों को स्ट्रॉन्ग करे। तो यहाँ पे हमारा जो है बिटसेट का क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का कोर्स तो अपने आप इंक्लूडेड है, तो अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स कवर है, प्लस एक्सक्लूसिव शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाई गई है, जिससे तुम्हारी स्पीड एंड एक्यूरेसी काफी हद तक जो है बढ़ेगी। और डिलीटेड सिलेबस जो जेई से हट चुका है वो भी इसके अंदर कराया गया है। तो हर एक चीज है, वीडियो लेक्चर है, डीपीपी, क्वेश्चन बैंक, शॉर्ट नोट, मॉक टेस्ट, तो ये तुम्हारे लिए और ज्यादा अफोर्डेबल कोर्स बन जाता है, जिसमें तुम्हें सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाती है। तो सिंपली जो है हमारी वेबसाइट www.10qchallenge.in पे विजिट करके तुम कोर्स में एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट डिटेल्स है। फिर भी कोई क्वेरी है तो गिवन नंबर पे हमारी टीम को जो है कॉल भी कर सकते हो। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो है हमें क्या क्या सेक्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हो जाती है तुम्हारी यहाँ पे वर्बल रीजनिंग, और सेकंड वन इज नॉन वर्बल रीजनिंग। अब इसके बीच में डिफरेंस क्या है? वर्बल रीजनिंग का सीधा सीधा मतलब है कि जो तुम्हारी इंफॉर्मेशन है दैट इज गिवन इन टेक्सचुअल फॉर्मेट, ठीक है, मतलब टेक्स्ट के अंदर चीजें दी रहती है। अगर भाई यहाँ पे नंबर सीरीज हो गई, ये सब जो है ना तुम्हें एक प्रॉपर टेक्स्ट के अंदर चीजें दी रहती है। जबकि नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब है कि तुम्हें चीजें अब जो है फिगर के अंदर दी रहती है, कि फिगर के हिसाब से जो है तुम्हें यहाँ पे चीजों को देखना पड़ता है, क्या पैटर्न है, क्या चीजें, और एनालिसिस के बेसिस पे तुम आंसर जो है निकालते हो।
अब वर्बल और नॉन वर्बल में भी अलग अलग टॉपिक्स तुम्हारे पूछे जाते हैं। वर्बल रीजनिंग के अंदर जो है सबसे पहले एनालॉजी देखने को मिलता है। एनालॉजी का क्या मतलब रहता है, तुम्हें एक जो है पेयर दिया रहेगा, लेट्स से ए टू बी, इसके बीच में तुम्हें रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी एंड सेम रिलेशनशिप जो है तुम्हारी सी और डी के बीच में लग रही होगी। तो ए बी सी गिवन है और डी जो है तुम्हें निकालना है, तो अगर यहाँ पे रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर ली तो उसके बेसिस पे आंसर निकाल सकते हो। सेकंड थिंग इज क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पे सीधा सा मतलब है ऑड वन आउट, कि भाई 3 ऑप्शंस तुम्हारे जो है सिमिलर रहेंगे, चौथा डिफरेंट है, तो वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। तीसरा जो है तुम्हारे यहाँ पे सीरीज कंप्लीशन हो जाता है। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक तो जो है फाइंड द मिसिंग नंबर, जैसे कि तुम्हें एक सीरीज दे दी गई 2 3 फिर आपका 5 फिर जो है 7, नेक्स्ट नंबर बताना है। अब सीधा सीधा दिख रहा है ये सभी प्राइम नंबर्स है, तो नेक्स्ट नंबर हमारा 11 हो जाएगा। दूसरा हो जाता है यहाँ पे तुम्हारा रॉन्ग नंबर, जैसे कि यहाँ पे देके रख दिया 2 फिर तुम्हारा 4 फिर 5 फिर 7 फिर 11, तो अब यहाँ पे पूछ लेंगे रॉन्ग नंबर कौन सा है। तो क्लियरली दिख रहा है ये सभी जो है प्राइम नंबर्स थे तुम्हारे, बस ये 4 की जगह जो है 3 आना चाहिए था, तब हमारी सीरीज प्रॉपर तरीके से चलती, तो ये हमारा रॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लॉजिकल डिडक्शन में क्या रहता है, एक पैसेज गिवन रहता है, उसके बेसिस पे अगर एक स्टेटमेंट दे दी कि वो ट्रू रहेगा, फॉल्स रहेगी, पार्शियली ट्रू पार्शियली फॉल्स, इस टाइप के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। चार्ट लॉजिक में तुम्हारा क्या रहता है, यहाँ पे जो है तुम्हें इस टाइप का फिगर रहेगा, उसके अंदर जो है तुम्हें यहाँ पे नंबर्स दे दिए जाएंगे, तो काइंड ऑफ सीरीज जैसा ये हो सकता है, रो वाइज कुछ जो है पैटर्न बन रहा हो, कॉलम वाइज बन रहा हो, ऐसा कुछ रहता है। उसके बेसिस पे जो है अपन को आइडेंटिफाई करके आंसर निकालना पड़ता है। और फिर यहाँ पे ना कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी रहते हैं जो तुम्हारे ब्रोशर में नहीं गिवन है, पर बिटसेट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पिछले साल के ही तुम स्टूडेंट से पूछना, डिकोडिंग वाले जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए गए थे, कभी कभी डायरेक्शन सेंस टेस्ट पे पूछ लिए जाते, तो ऐसे कुछ टॉपिक्स जो है जनरल रहते हैं। अब हमारे कोर्स के अंदर तो हमने इन टॉपिक्स को भी टच किया है, क्योंकि हमें पता है बिटसेट में पूछे जाते, बाकी आप भी जो है अलग से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करूं तो पैटर्न परसेप्शन के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अंदर क्या रहता है, सिंपली तुम्हें जो है यहाँ पे एक क्वार्टर दिया रहेगा, ठीक है, 3 जो है तुम्हें पता रहेगा, चौथा निकालना रहेगा, तो प्रॉपर तरीके से जमाना रहेगा। इसके अंदर कुछ ऐसी अगर जो है सिमेट्री है तो यहाँ पे भी वैसी रहनी चाहिए, ये सब अपन को जो है आइडेंटिफाई करना रहता है। अगला फिगर फॉर्मेशन और एनालिसिस, तो इसके अंदर क्या रहेगा कि तुम्हारे इसमें अलग अलग जो है ऐसे पार्ट दे दिए जाएंगे। अब इन पार्ट को जोड़ के जो है कंप्लीट फिगर हमें कैसा दिखेगा वो हमें बताना है, या फिर कंप्लीट फिगर दे दिया जाएगा, उसका तोड़ के जो है वो कैसा दिखेगा ये पूछ लिया जाता है। अगला पेपर कटिंग, ये तो यार तुमने क्राफ्ट के अंदर प्राइमरी क्लासेस में भी एक्टिविटी करी होगी। एक पेपर उठाओगे, उसको जो है प्रॉपर तरीके से फोल्ड करा और कहीं से भी एक कट मार दिया, अब जब खोलोगे तो एक डिजाइन बन जाएगी ना, तो इसी टाइप की चीजें पूछ ली जाती है कि फोल्ड किया गया है, यहाँ पे कट मारा है, तो ओपन करके कैसा दिखेगा, तो इस टाइप के लिए जो है पेपर कटिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर फिगर मैट्रिक्स, फिगर मैट्रिक्स एक तरीके से चार्ट लॉजिक का ही जो है नॉन वर्बल वाला पार्ट हो गया, कि इसके अंदर वही आपका जो है 3x3 की जनरली जो है मैट्रिक्स दी रहती है और इसमें कुछ फिगर्स बने रहेंगे, तो अगेन जो है सीरीज वाइज चीजें चल सकती है या फिर कॉलम वाइज चीजें चल सकती है, तो उसके बेसिस पे अपन को आइडेंटिफाई करना रहता है। फाइनल होता है रूल डिटेक्शन, इसके अंदर एक रूल दे दिया जाता है कि चीजें जो है लगातार हमारी इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, तो कौन सा जो है हमारा ऑप्शन यहाँ पे उस रूल को फॉलो कर रहा है ये हमें बताना रहता है। तो ये हो गए आपके वर्बल और नॉन वर्बल के। अब इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में अपन को ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और कंपोजिशन देखने को मिलता है। आरसी तो भाई बचपन से ही अपन देखते आ रहे, जो सेक्शन ये होता है आपका इंग्लिश का कि एक पैसेज दे दिया गया, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे, वो हो गया। फिर ग्रामर भी आपको पता ही है, ठीक है ना, अलग अलग वर्ब्स बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए गए, टेंस, तो जो भी आपके ये सब इंग्लिश की चीजें रहती है ना, इसी के बेसिस पे फिल इन द ब्लैंक पूछ लिया जाता है, कभी कोई एरर डिटेक्ट करना है, तो बस ग्रामर के रूल्स वहां पे यूज होते हैं, जो कि आप प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते हो, एक बार अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे हो जाएगा। अगला वोकैबुलरी के अंदर भाई कोई वर्ड का जो है मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, सिनोनिम हो गए, आपके एंटोनिम हो गए, ये टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर ईडियम हो गया, है ना, तो ईडियम फ्रेसेस ये सब भी जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या रहेगा, जंबल्ड सेंटेंस को जो है अपन को जमाना पड़ सकता है, या फिर 5 आपके जो है स्टेटमेंट दे दिए गए, तो किस तरीके से मीनिंगफुल सीक्वेंस बनेगा वो हमें बताना रहता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कौन कौन से क्वेश्चंस आप जो है बिटसेट के अंदर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया हमें जो है अगर और प्रैक्टिस करनी है हम कहाँ से करें। देखो मैं बोल रहा हूँ कि कोर्स आपका टाइम काफी ज्यादा सेव कर सकता है, तो जो स्टूडेंट्स कोर्स में एनरोल कर सकते हैं बिल्कुल करें, आपको फायदा देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपको लग रहा है तो बुक्स भी है अवेलेबल, जैसे वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग की आपकी RS अग्रवाल हो जाती है, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आपको तो बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है रेनन मार्टिन की बुक आती है, आपकी ग्रामर वाली जो है स्कूल की अलग रहती है, ये थोड़ी
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल पे आती है, तो इसके अंदर भी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आप जो है एनटीएससी के भी मेंटल एबिलिटी टेस्ट वाले जो क्वेश्चन रहते हैं पुराने सालों में पूछे जाते थे, उनको जो है चेक कर सकते हो, उनके थ्रू भी आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। अब आपका प्लान क्या रहना चाहिए ताकि लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश में एक अच्छे स्कोर तक पहुंच पाओ? तो कम से कम 3 से 4 घंटे वीकली के तो भाई डेडिकेट करना। एक वीक में सिर्फ 3 से 4 घंटे बोल रहा हूँ, मतलब रोज का आधा घंटा। तो अगर उतने भी डेडिकेट करोगे, आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस होते जाएंगे, आपकी स्पीड जो है इंप्रूव होते जाएगी। तो इस सेक्शन के लिए वही जरूरी है। और हमेशा भाई टाइमर रख के ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि फाइनल बिटसैट एग्जाम के अंदर 30 क्वेश्चन जो है हमारे 30 मिनट के अंदर सॉल्व हो रहे। उससे भी कम में कर रहे हो तो आपको दूसरे ही सेक्शंस के अंदर टाइम जो है मिलेगा एक्स्ट्रा। तो ये चीज का हमें जो है ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। बाकी अगर आप जो है YouTube पे चाहते हैं कि मैं और भी आपके लिए प्रैक्टिस सेशंस लेके आऊं, जहां पे जो मैंने आपको कैटेगरीज बताई उनके बेसिस पे अपन और क्वेश्चंस यहां पे प्रैक्टिस करें, तो कमेंट के अंदर लिख देना LR इंग्लिश सेशंस नीडेड। और इसके लिए मैं एक टारगेट लेते हुए चल रहा हूं 100 यूनिक कमेंट्स का। अगर ये कमेंट्स मुझे जो है 100 यहाँ पे अकाउंट से दिखे तो मैं समझ जाऊंगा सही में स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट है, और मैं डेफिनेटली आपके लिए जो है ये सेशंस लेके आऊंगा। चलो, उम्मीद करता हूं ये वीडियो तुम सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।